नमस्कार साथियों, आज हम अध्ययन करेंगे भारतीय संविधान के दर्शन के बारे में। साथियों, ये तो हर संविधान का एक दर्शन होता है। भारतीय संविधान का भी एक दर्शन है जो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित उद्देश्य संकल्प में निहित है, और यही उद्देश्य संकल्प भारतीय संविधान की प्रस्तावना का आधार बना, और यही उद्देश्य संकल्प भारतीय संविधान के दर्शन को प्रस्तुत करता है। तो साथियों, आज हम जानेंगे कि भारतीय संविधान का दर्शन क्या है। दर्शन का अर्थ होता है साथियों देखना। भारतीय संविधान को पढ़ते समय या भारतीय संविधान का अध्ययन करने के बाद हमें उसके दर्शन के बारे में जानकारी मिलती है कि उसका दर्शन क्या है। तो साथियों, भारतीय संविधान के दर्शन के कुछ बिंदु मैंने इसमें लिख दिए हैं जिससे कि हमारे समय की बचत हो। पहला बिंदु है कि भारत को एक स्वतंत्र और संप्रभु गणराज्य के रूप में स्थापित किया जाए। भारत को एक स्वतंत्र और संप्रभु गणराज्य के रूप में स्थापित करने की बात करता है। दूसरा है संप्रभुता का स्रोत भारत की जनता होगी, अर्थात भारत की जो संप्रभुता है उसका स्रोत भारत की जनता होगी। तीसरा है भारत में समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता प्राप्त होगी। और अगला है भारत के समस्त नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति, व्यवसाय करने, संस्था बनाने या धर्म को मानने या न मानने या किसी मत को मानने या न मानने की स्वतंत्रता होगी। अगला कहता है कि अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों व अन्य पिछड़े वर्गों के लिए कुछ रक्षोपाय किए जाएंगे। अगला कहता है कि देश की एकता को स्थायित्व प्रदान किया जाएगा। और अगला कहता है कि भारत की प्राचीन सभ्यता को उसका स्थायित्व और अधिकार दिलाए जाएंगे, और विश्व शांति और मानव कल्याण में उसका उपयोग किया जाएगा। तो विश्व शांति और मानव कल्याण में उसका योगदान सुनिश्चित किया जाएगा। किसका? भारतीय सभ्यता का, प्राचीन भारतीय सभ्यता का। तो साथियों, जो हमने आज भारतीय संविधान का दर्शन पढ़ा, इसका अर्थ, इसका जो उद्देश्य है, इसका जो अर्थ है, मेरा पढ़ाने का उद्देश्य वह यह है कि यह एक लोकतांत्रिक राज्य की स्थापना और प्रगतिशील समाज की स्थापना की ओर भारत को अग्रसर करता है, और इसको हमें जानना बहुत ज़रूरी है। अगर हम संविधान को नहीं जानेंगे तो हम अपने अधिकार नहीं जान पाएंगे, क्योंकि अपने अधिकार जानने से ही हमें शक्ति मिलती है। साथियों, आपको बता दूं मैं, ज्ञान शक्तिशाली है। ज्ञान, नॉलेज इज पावर, बट नॉलेज ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स यू एम्पावर। तो साथियों, लोकतांत्रिक राज्य जो होता है, लोकतांत्रिक राज्य के कुछ आदर्शवादी तत्व होते हैं, मूल्य होते हैं। लोकतांत्रिक राज्य के क्या होते हैं? लोकतांत्रिक राज्य के आदर्शवादी मूल्य होते हैं। क्या होते हैं साथियों? आदर्शवादी मूल्य होते हैं। आदर्शवादी मूल्य होते हैं, और ये मूल्य जो होते हैं देश के शासन में मूलभूत होते हैं। देश के शासन में मूलभूत होते हैं, जिनसे कल्याणकारी और
प्रगतिशील समाज की स्थापना होती है। प्रगतिशील समाज की रचना होती है। प्रगतिशील समाज की रचना होती है। तो मेरा उद्देश्य कल्याणकारी और प्रगतिशील समाज की रचना के लिए आपको संविधान के दर्शन से अवगत कराना है और अवगत कराना था। तो साथियों, एक बार पुनः रिवीजन कर लेते हैं। संविधान, भारतीय संविधान के दर्शन, अर्थात दर्शन का अर्थ है कि जो भारतीय संविधान में हमें देखने को मिलता है कि भारतीय संविधान हमें क्या दिखाता है, वही दर्शन है। तो इसका जो पहला है कि भारत को एक स्वतंत्र और संप्रभु गणराज्य बनाने का है। दूसरा जो है, संप्रभुता का स्रोत भारत की जनता बताई गई है। तीसरा है कि समस्त नागरिकों को राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक समानता की बात करता है। चौथा है कि विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, संस्था बनाने, व्यवसाय करने, किसी भी धर्म को मानने या किसी भी मत को मानने और न मानने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जातियों, जनजातियों व अन्य पिछड़े वर्गों के लिए के हितों के लिए कुछ रक्षोपाय किए जाएंगे इसमें, और देश की एकता को स्थायित्व प्रदान किया जाएगा और प्राचीन भारतीय सभ्यता को उसका उचित स्थान व अधिकार दिलाया जाएगा तथा विश्व शांति व मानव कल्याण में उसका योगदान सुनिश्चित किया जाएगा। तो साथियों, और जो इसका उद्देश्य है कि लोकतांत्रिक जो राज्य है, लोकतांत्रिक राज्य में कुछ आदर्शवादी मूल्य होते हैं। प्रत्येक लोकतांत्रिक राज्य में उसके कुछ आदर्शवादी मूल्य होते हैं और ये आदर्शवादी मूल्य ही, जो ये आदर्शवादी मूल्य है, यही दर्शन है साथियों। जो ये आदर्शवादी मूल्य है, यही दर्शन है और यही मूल्य, आदर्शवादी मूल्य देश के शासन में मूलभूत होते हैं। जो मैंने पढ़ाए, यह देश के शासन में मूलभूत होते हैं और जिनसे कल्याणकारी और प्रगतिशील समाज की रचना होती है। तो साथियों, जो उद्देश्य संकल्प है, इसके बारे में बता दूं आपको। उद्देश्य संकल्प जो पेश किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, वो किया गया था 13 दिसंबर 1946 को। कहाँ किया गया था? भारतीय संविधान सभा में। कहाँ किया गया था? संविधान सभा में। संविधान सभा में। और इसे स्वीकार किया 22 जनवरी 1947 को। किसने स्वीकार किया? संविधान सभा ने। तो साथियों, आज हमने जाना भारतीय संविधान के दर्शन के बारे में। वैसे तो आप भारतीय संविधान के दर्शन का सार रूप से अध्ययन कर चुके हैं, क्योंकि आपने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को जान लिया है और इसके बारे में हम लेक्चर बना चुके हैं। क्योंकि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, वह भारतीय संविधान के दर्शन का एक सार रूप में संक्षिप्त अभिव्यक्ति है, सार रूप से एक संक्षिप्त अभिव्यक्ति है। तो साथियों, आज हमने इसके दर्शन के बारे में पढ़ा। तो वीडियो को देखते रहिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।